अस्सलाम वालेकुम। आज मैं वज़न कम करने के 2-3 और टिप्स आपको बताऊंगा कि उनके ऊपर अमल करके कैसे आप अपना वज़न आसानी से कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा है कि लोग अपना फेवरेट फूड अपने डाइट प्लान के अंदर बैन कर देते हैं। जब उनका इरादा होता है वज़न कम करने का, तो जो उनकी फेवरेट चीज़ होती है खाने की, वो बंद कर देते हैं और फिर वो ये समझते हैं कि वो इसके बग़ैर वज़न कम कर लेंगे। तो मैंने अपने रिसर्च में ये देखा है कि जो लोग अपनी फेवरेट फूड को छोड़ देते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। लंबे वक्त के लिए कोई भी बंदा अपनी पसंदीदा फूड से दूर नहीं रह सकता। वो फूड अपने घर में या बाहर बाज़ार में या दोस्तों में या किसी पार्टी में या किसी महफ़िल में उसके सामने आनी होती है, और उस वक़्त जब वो अपने आप को कंट्रोल करता है तो वो जो उसके बैक ऑफ द माइंड में लाशऊर में जो उसकी क्रेविंग आ जाती है वो फिर हमेशा हमेशा के लिए उसके माइंड में रहती है। तो कोशिश करें कि आप अपने डाइट प्लान में वज़न कम करते हुए उस स्केड्यूल से अपने पसंदीदा फूड को ना निकालें, उसकी क्वांटिटी कंट्रोल करें ताकि आपको पता हो, उसकी टाइमिंग कंट्रोल करें। जब आप उसकी क्वांटिटी और उसकी टाइमिंग कंट्रोल कर लेंगे तो आपको पता होगा कि आपने इतने दिन बाद इतनी मिकदार में ये चीज़ खानी है और उसके मुताबिक आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है, तो आपको क्रेविंग नहीं होगी। आपके ब्रेन में ये ख़ुद ही बैठ जाएगा कि एक दिन पहले मैंने अपना फेवरेट फूड खाया है, आज मेरे सामने अगर किसी महफ़िल में दोबारा आ गया तो ज़रूरी नहीं कि मैं बदपरहेज़ी करूं। तो इस तरीके से जो आपका सेल्फ़ कंट्रोल होगा वो मज़ीद स्ट्रेंथन होगा और आपका जो वज़न कम करने का टारगेट होगा वो बड़ी आसानी से बग़ैर किसी क्रेविंग के हासिल हो सकेगा। तो कोशिश करें कि जो भी आपके फेवरेट फूड हों, मेरे पास जो भी कोई वज़न कम करने के लिए आते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके फेवरेट फूड्स को स्टॉप ना करूं, बैन ना करूं और उनको हमेशा उनकी पसंदीदा फूड्स को शामिल रखूं ताकि उनको क्रेविंग ना हो, उनको जो है ना ये ना फ़ील हो कि ये तो मैं अज़ाब में फंस गया हूँ। क्योंकि शुरू में 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप अपने रूटीन को फॉलो कर लेते हैं एक्साइटमेंट में, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में चलते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि ये तो एक बहुत बड़ी मुसीबत है और आपकी जो आदत है, जो आपका फेवरेट फूड है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। तो अक्सर फिर लोग नाकाम हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे आप अपने घर से जंक फूड को निकाल दें। अपने स्टोर में, अपने किचन में कोई ऐसी चीज़ स्टोर ना करें जो जंक हो। जंक से मुराद ये कि उसमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा हों लेकिन न्यूट्रिशन आपके लिए कम से कम हो। प्रोटीन ना हो उसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स ना हो उसके अंदर, मिनरल्स ना हो उसके अंदर, वाइटामिन्स ना हो उसके अंदर। ऐसे फूड्स को अपने किचन से, अपने स्टोर से, अपने फ्रिज से निकाल दें। ऐसे कौन कौन से फूड्स हैं वो आप बड़े अच्छी तरह जानते हैं। उसमें से कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए, डब्बे वाले जूस हो गए, स्वीट डिशेस हो गए, मिठाइयाँ हो गई, और स्वीट डिशेस ऐसी जो चॉकलेट्स हो गए, टॉफ़ियाँ हो गई, बर्गर बन हो गए, पैक्ड जो अपने कबाब आते हैं या प्रोसेस्ड हुए जो मीट आती है या और ऐसे जो कबाब आते हैं, नगेट्स हो गए, इस तरह की चीज़ों को अपने किचन से निकालें। जैम हो गए, इन चीज़ों को अपने किचन से निकालें। अपने किचन में जब आप नहीं रखेंगे इनको तो आपको लाशऊर में ये नहीं लगेगा कि आप किचन में जाके कोई ऐसी चीज़ खा लें। इसी तरीके से जब आपके बच्चों को भी ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी तो ख़ुद ही उनकी क्रेविंग जो है वो कम रहेगी। लेकिन अगर शुरू से आपको ख़ुद भी पता हो कि आपके किचन में ये चीज़ पड़ी है तो एक वक्त इमोशनली आपके ऊपर ऐसा आ जाता है जब आप जाते हैं किचन में और उठा के बग़ैर सोचे समझे खा लेते हैं। अक्सर लोग रात को सोने से पहले खजूर खाते हैं या कोई मीठा खाते हैं, सुन्नत समझ के वो खाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें खाने से आपकी जो क्रेविंग है उसमें इजाफ़ा होता है और आपका सेल्फ़ कंट्रोल कमज़ोर होता है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आप कोशिश करें कि अपनी प्लेट छोटी से छोटी रखें। प्लेट छोटी रखें और वंस एंड फॉर ऑल अपने लिए खाना डाल लिया करें। किसी के साथ शेयर ना किया करें। अपनी प्लेट में जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो डाल लें। अगर आपने चावल खाने हैं, सैलड खाना है, चिकन खाना है,
یا روٹی نان کھانی ہے، چپاتی کھانی ہے، تو وہ ونس اینڈ فار آل اپنے سامنے رکھ لیں۔ اس طریقے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے کتنا کھانا ہے اور کتنا آپ کے سامنے پڑا ہے۔ اس میں سے کھاتے ہوئے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شروع میں آپ نے جو ایک چپاتی یا جتنا کوئی سالن یا کوئی سیلڈ رکھا تھا اس میں سے آپ نے کتنا کھا لیا اور کتنا بقایا ہے۔ دوبارہ ڈالتے ہوئے آپ کو خود بھی احساس ہوگا کہ یہ اب آپ زیادتی کریں، تو اس وجہ سے کوشش کریں کہ اپنی پلیٹ چھوٹی رکھیں، اپنے کھانے کو ونس اینڈ فار آل ڈال لیا کریں اور بار بار تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی بچی ہوئی روٹی تھوڑی سی ختم کرنے کے لیے، گھر میں اکثر مائیں ہوتی ہیں بچوں کی چھوڑی ہوئی روٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں، یا سالن یا چاول پلیٹ صاف کرنے کے لیے، وہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر بوجھ بنتا ہے اور وہی آپ کے بد پرہیزی اور وزن بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ آپ کا ڈنر جو ہے وہ مغرب کے ساتھ ہو جایا کرے، مغرب سے 10 منٹ پہلے یا مغرب کے 10 منٹ بعد۔ اس دوران آپ اپنا ڈنر کر لیا کریں، ڈنر کو شدید ڈیلے نہ کیا کریں۔ رات کے 9 بجے تک، 10 بجے تک میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ڈنر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ جا کے لیٹے رہتے ہیں۔ آج کل تو ہے بھی سردیوں کا موسم، لوگوں کی موومنٹ کم ہے، سیڈنٹری ہو جاتی ہیں، بارشیں ہو جاتی ہیں تو اور زیادہ موومنٹ کم ہو جاتی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے، گھروں کے اندر تک لوگ محدود ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنا ڈنر جو ہے وہ آپ مغرب کے وقت کے ساتھ کر لیا کریں، ہو سکے تو مغرب سے پہلے کر لیا کریں، اس کے بعد آپ مغرب پڑھ کے پھر جب آپ عشاء پڑھیں گے تو آپ کا بہترین طریقے سے وہ کھانا ہضم ہو گیا ہوگا، اور جو 3-4 گھنٹے ہوں گے اس میں آپ بالکل خالی پیٹ ہو کے، اسٹمک آپ کا خالی ہوگا اور اچھے طریقے سے آپ سو سکیں گے۔ تو صبح آپ کے اسٹمک میں کوئی بدپریزی والی کاز کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے اسی طریقے سے، اسی ٹاپک کے ساتھ، وزن کم کرنے کے ٹاپک کے ساتھ۔ اس ویڈیو کو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ لنک شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے تو آپ جانتے ہیں، میں ڈاکٹر محمد اسرار ہوں، نیوٹریشنسٹ اور ڈائٹیشن ہوں، اور میرے ڈیٹیلز اس ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں، آپ کسی بھی وقت مجھے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔